हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इनको कह सकते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फ्लो की करेक्ट डायरेक्शन क्या है। तो देखिए मैं आपको पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ एक्वायर होती है, डेंड्राइट्स पे एक्वायर होती है। ठीक है, डेंड्राइट्स के बाद कहाँ जाते हैं, एक्सोन। एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग। आफ्टर नर्व एंडिंग इट पास टू साइनेप्स। ठीक है, और साइनेप्स के बाद क्या है, डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन। और उसके बाद फिर से एक्सोन और सेम जो पाथवे जो है इस तरीके से क्या होता है, ये फॉलो होता है। तो देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में ये करेक्ट पाथ शो हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट दिया हुआ है। इस डायरेक्शन में जो है इंफॉर्मेशन पास होती है। उसके बाद यहाँ पे साइनेप्स, उसके बाद क्या है, डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन और एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बी में देखो क्या दिया हुआ है, एक्सोन से यहाँ पे एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ जा रही है इंफॉर्मेशन, जो कि रॉन्ग है। सी में भी क्या है, यहाँ पे डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ तो जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे जो सेकेंड न्यूरॉन दिया हुआ है उसमें डेंड्राइट टू डेंड्राइट इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, डेंड्राइट टू एक्सोन देन टू नर्व एंडिंग टू नर्व एंडिंग, तो ये भी क्या है, रॉन्ग होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो आंसर है दैट इज द ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑप्शन इलुस्ट्रेट द लोकेशन ऑफ सेंटर दैट कंट्रोल द फीलिंग एसोसिएटेड विथ हंगर। देखो हंगर के साथ जो फीलिंग एसोसिएटेड है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो डिनोट किया गया है एम से। एंड द सेंटर दैट अलो अ पर्सन टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बाई एन। तो यहाँ पे एम जो है वो पार्ट है ब्रेन का जो किसको कंट्रोल कर रहा है, हंगर को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो हंगर है उसको कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो एम जो है दैट विल बी फोर ब्रेन। एम क्या होना चाहिए, फोर ब्रेन होना चाहिए। और जो एन है इट शुड बी हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन, क्योंकि हमें पता है कि वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन किससे कंट्रोल होता है, हाइंड ब्रेन। और उसका पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ द बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या आएगा, हाइंड ब्रेन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एम क्या दिया हुआ है, एम इज गिवन हाइंड ब्रेन। ठीक है, एम हाइंड ब्रेन दिया हुआ है, बल्कि एम होना क्या चाहिए, फोर ब्रेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बी में भी क्या दिया हुआ है, देखो बी में एम जो है उसको क्या दिया हुआ है, हाइंड ब्रेन दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। सी ऑप्शन में देखो एम जो है अगेन एम हाइंड ब्रेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो डी ऑप्शन है उसमें देखो क्या है, एम इज फोर ब्रेन एंड जो नेक्स्ट एन पार्ट है वो क्या है, हाइंड ब्रेन है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इनके पार्ट्स की लेबलिंग भी नहीं पता तो भी आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शो स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देन आफ्टर आवर नोज सेंसेस अ स्मेल, विच ऑप्शन शो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैवलिंग ए सेंस इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे क्या है कि जो नोज है वो क्या करता है, स्मेल को सेंस करता है। उसके बाद जो है ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी किस डायरेक्शन में होती है, क्या पाथवे फॉलो होता है। तो देखते हैं इसको। ए ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन इज ओल्फैक्टरी, उसके बाद डेंड्राइट, टिप ऑफ ए नर्व सेल, देन एक्सोन, नर्व एंडिंग, रिलीज ऑफ सिग्नल, डेंड्राइट टिप ऑफ अदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन शो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ सेंस। तो सबसे पहले जो सेंस है उसके लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए,
सबसे पहले नोज जो है उसके लिए कौन सा होगा, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे। तो ए ऑप्शन जो है उसमें ऑलफैक्टरी रिसेप्टर दिया हुआ है और बी में भी ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स दिया हुआ है। अब ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स के बाद क्या आएंगे, डेंड्राइट्स तक इंफॉर्मेशन जाएगी। सो डेंड्राइट दोनों में ही ए और बी बोथ द ऑप्शंस डेंड्राइट इज गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक्सोन के बाद देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है सेल बॉडी, तो एक्सोन के बाद सेल बॉडी नहीं आती है, बल्कि एक्सोन के बाद क्या आता है, नर्व एंडिंग। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए जो है दैट विल बी द करेक्ट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फिगर। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी ग्लैंड्स दी हुई है इन सभी को क्या करना है, लेबल करना है। तो देखिए जो ए पर जो ग्लैंड दी हुई है ये कौन सी ग्लैंड है, इट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेबलिंग सीखनी पड़ेगी। ए जो है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो बी है, ये जो टेल लाइक आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। और सी क्या है, देखो नेक रीजन में है, और ये कौन सी ग्लैंड है, सी पे आ जाएगी थायराइड ग्लैंड। और डी जो पार्ट है दैट इज थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2023 में पूछा भी गया है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स, कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए ए यहाँ पे दिया हुआ है विच इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैंड टू द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन कैरी करता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ए जो है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद है बी में देखो क्या आ जाएगा, बी क्या है, रिले न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है, जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। और यहाँ पे जो ए बी एंड सी पूछा हुआ है, सी जो है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर सेल्स या इफेक्टर ऑर्गन आप इसको बोल सकते हैं। तो ए बी सी देखिए आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेम द लेबल पार्ट्स ए एंड बी। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ए सेंसरी न्यूरॉन, बी रिले न्यूरॉन और सी क्या है, इफेक्टर न्यूरॉन। उसके बाद बी पार्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए का फंक्शन बताना है और किसका फंक्शन, सी का फंक्शन बताना है। तो देखिए ए जो है वो क्या करता है, ए क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। ये क्या करता है, कैरी करता है इम्पल्स को, कहाँ से, रिसेप्टर से। मतलब जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, ठीक है। तो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को कैरी करने का काम किसका होता है, सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। उसके बाद है सी जो है इफेक्टर। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है, इट परफॉर्म डिजायरेबल एक्शन व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर न्यूरॉन। मतलब जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है तो क्या है, एक्शन करने के लिए रेडी कौन होता है, इफेक्टर ऑर्गन जो है वो रेडी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, रिमूवल ऑफ हैंड होगा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट जो है वो क्या पूछा हुआ है, सी ऑप्शन इज, सी क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क हैव इवोल्व्ड इन एनिमल्स वाई। तो जो रिफ्लेक्स आर्क है, मतलब जो ये पाथवे है पूरा, ये एनिमल्स में इवॉल्व हो गया है, तो इसका क्या रीज़न है। तो इसका आंसर जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ एंड रिफ्लेक्स आर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्विक रेस्पॉन्स। देखिए थिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, क्विक प्रोसेस नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्विक रेस्पॉन्स के लिए। इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved in efficient way of functioning in the absence of true thought process. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या है, ये जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है वो नहीं होता है, तो उनके अंदर भी रिफ्लेक्स आर्क जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इवोल्यूशन इसका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कोई एक गस्टेटरी रिसेप्टर बताना है। देखो गस्टेटरी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट, ठीक है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर जो है हमारे में क्या होता है, टंग जो है दैट इज़ द गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम ऑल्फैक्टरी की बात करें, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल से रिलेटेड है, तो उसके लिए क्या होगा, नोज होता है, ठीक है। तो गस्टेटरी के अंदर क्या आ जाएगा, टंग, और ऑल्फैक्टरी में क्या आ जाएगा, नोज। बी सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ ए न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे ए और बी के बारे में बताना है, ठीक है। तो डेंड्राइट के बाद हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेंड्राइट के बाद जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे लास्ट में एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए है सेल बॉडी जिसको साइटोन भी बोलते हैं, और बी क्या आ जाएगा, एक्सोन आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। तो ये हमें नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हमें देखो सारी चीज़ें दिखाई हुई है। ये बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, और क्या है, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू in the form of glomerular filtrate is approximately 150 to 180 liters per day, whereas the amount of urine flowing out of all the nephron is only 1.5 to 1.8 liter, ठीक है। water is getting reabsorbed in which part of the nephron could the water is getting reabsorbed। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेफ्रॉन की कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर वाटर जो है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब्ड होता है। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इट इज़ टेक्स प्लेस इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। जो ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ए पर्सन कैन चोक when if food becomes lodged in the windpipe blocking the flow of air. A first aid procedure to remove the blockage is the Heimlich manicure described below। देखो कोई भी एक पर्सन है, उसके गले में जो है कुछ अटक गया है, फूड जो है वो अटक गया है, और विंड पाइप जो है वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो जो फर्स्ट एड है वो क्या होगा, हेमलिक मैनोर होगा, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होता है ये प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, जो पर्सन है उसको लीन थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है स्लाइटली, एंड स्टैंड बिहाइंड हम, और उसके पीछे जो है एक पर्सन खड़ा हो गया है। मेक ए फिस्ट विथ वन हैंड, एक हाथ से इस तरीके से मुट्ठी बंद की जाएगी। पुट योर आर्म्स अराउंड द पर्सन, देखो यहाँ पे ये पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है, एंड ग्रास्प योर फिस्ट विथ अदर हैंड नियर द टॉप ऑफ द स्टमक जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द रिब केज। उसके बाद जो है क्विक हार्ड मूवमेंट करनी है, इनवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। तो ये आपको पूरा जो है दिया हुआ है कि क्या प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाय परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर द पीस ऑफ फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द विंड पाइप, कि जो फूड है वो क्या है, विंड पाइप से बाहर निकल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज दिस टू हैपन, तो ऐसा किस वजह से हुआ होगा। ए ऑप्शन है द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, क्या चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो गया है। बी है द एयर इज प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है दैट इज प्रेस्ड आउट ऑफ लंग्स। सी है द फूड प्रेस्ड आउट ऑफ द स्टमक। डी है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो यहाँ पे देखो फूड पाइप की मूवमेंट भी नहीं हुई है, स्टमक में फूड अभी तक गया नहीं है, बिकॉज वो क्या है, फूड पाइप के अंदर क्या हो गया है, वो चॉक हो गया है। द एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स, यस बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो एयर है वो क्या हो गई है, आउट ऑफ द लंग्स जो है उसको प्रेस किया गया है, जिसकी वजह से क्या है, एयर जैसे ही बाहर आ रही है वैसे ही फूड भी उसके साथ बाहर मूव कर रहा है, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, स्टडी द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है, नेम द पार्ट्स ए एंड बी एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ई ईच। तो यहाँ पे हमें बताना है ए पार्ट क्या है, बी क्या है, और उनके फंक्शन क्या है। तो ए जो है वो देखो क्या दिया हुआ है, पोर, जो स्टोमेटल पोर है दैट इज गिवन ए पार्ट, ठीक है। और बी क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो दोनों के हमें फंक्शन बताने हैं। तो देखिए ए क्या है, स्टोमेटल पोर है,
और स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम गैसेस एक्सचेंज जो है वो कहाँ से टेक्स प्लेस होता है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोमेटल पोर्स। बी जो है दैट इज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल जो है इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो विच प्रोसेस विल लाइकली बी डिस्टर्ब्ड और नॉट अक्कर इफ लेबल पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द फ्लावर। अगर हम फ्लावर में से इन सब पार्ट को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी क्या है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, सी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन एंड डी ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन। तो देखो जो ओवरी है उसका पॉलन ग्रेन से कोई लेना देना नहीं है, बट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जो है दैट विल बी अफेक्टेड बिकॉज फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरी इटसेल्फ। तो ओवरी से ही फ्रूट बनता है और अगर हमने ओवरी को ही रिमूव कर दिया तो फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द पार्ट्स ए बी एंड सी आर सीक्वेंशियली। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ए पार्ट क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखो बी जो है यहाँ पे साइड में जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। तो आपको याद रखना है, तो बी क्या होगा, कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन में बी कॉटिलेडन है, ऑप्शन नंबर सी में भी कॉटिलेडन है और डी में कॉटिलेडन है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में ही बी जो है दैट इज कॉटिलेडन। अभी देखो अपवर्ड क्या होती है, हमेशा स्टेम की ग्रोथ होती है। तो शूट जो है वो ए पार्ट से ग्रो कर रहा है, तो शूट कहाँ से ग्रो करता है, रेडिकल से ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे और रूट सॉरी शूट जो है वो कहाँ से ग्रो करता है, प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल विल फॉर्म, प्ल्यूमूल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, शूट की फॉर्मेशन करती है। और जो रेडिकल है उससे क्या बनता है, रूट बनती है। तो ये आपको याद रखनी है, प्ल्यूमूल एंड रेडिकल। सो ए ऑप्शन देखो अपवर्ड ग्रो कर रहा है, इट मीन्स इट विल फॉर्म शूट। तो ए क्या है, प्ल्यूमूल हो जाएगा और जो सी है दैट इज रेडिकल। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। ए देखो क्या है, वेट अ सेकेंड, ए इज प्ल्यूमूल बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग इनटू शूट। ठीक है, सी क्या है, रेडिकल क्योंकि ये रूट की फॉर्मेशन करेगा और जो बी है दैट इज कॉटिलेडन्स। तो कौन से ऑप्शन में ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए प्ल्यूमूल, बी कॉटिलेडन एंड सी रेडिकल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।